हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी एग्जाम्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि पिछली साल में जो भी क्वेश्चंस पेपर्स में आए हैं वो क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट होते हैं, तो वो क्वेश्चन अगर आए तो आप उन्हें ठीक कर सकें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से भी आए हैं। उसे जन्म दर बोलते हैं, ए ऑप्शन, बी मृत्यु दर, सी आप्रवासन और डी उत्प्रवासन। आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी आप्रवासन। उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आते हैं, आई हो, उसे आप्रवासन जनसंख्या कहते हैं, आप्रवासन संख्या कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन थे फ्रेंड्स? इसका आंसर है मीरक मिर्जा घियाथ। फ्रेंड्स हमारा आंसर है मीरक मिर्जा घियाथ द्वारा हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्र के उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए होता है? फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्र के उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए होता है? उसका आंसर होगा ए पद्म भूषण। अगला है अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? असम, त्रिपुरा, झारखंड, मेघालय। फ्रेंड्स बांग्लादेश अपनी सीमा झारखंड से टच नहीं करता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा झारखंड। हमारा आंसर है झारखंड। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अतरण का योग होता है। इसका आंसर है, इसके ऑप्शन है ए चालू लेखा, बी बचत लेखा, सी पूंजी लेखा, डी संपत्ति लेखा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा चालू लेखा। शेष सौदा व्यापार सेवा और शेष विश्व से प्राप्त निवल अवतरण का योग होता है चालू लेखा के बराबर। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यह संबंध फलन कहलाता है। ए ऑप्शन है कीमत, बी ऑप्शन है प्रतिस्थापन, सी ऑप्शन है आपूर्ति, डी ऑप्शन है मांग। फ्रेंड्स आप इसका आंसर कीजिए। फ्रेंड्स इसका आंसर है मांग। किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यह संबंध मांग कहलाता है, मांग फलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है।
फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक जो हमारी 3 सूचियां हैं उनमें से किस सूची में है उसी के बारे में पूछ रहा है। ओके, तो इसमें ऑप्शन है केंद्रीय सूची, बी है राज्य, सी है विश्व, डी है समवर्ती सूची। तो हमारा आंसर होगा केंद्रीय सूची। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय या संघ सूची में दी गई है, संघ सूची में सूचीबद्ध है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। रक्षा मंत्रालय दे सकता है, प्रधानमंत्री कार्यालय, सी ऑप्शन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, और डी है राज्यसभा। फ्रेंड्स, संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा दे सकती है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार खाली जगह को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन है बेलन बगाई, ब्रह्मदया, सालाभोग, देवदान। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स बेलन बगाई। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को बेलन बगाई कहते हैं, बेलन बगाई। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। शेर खान ने को चौसा 1539 और कन्नौज 1540 में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया था। औरंगजेब, हुमायूं, मोहम्मद आजम शाह, बहादुर शाह। फ्रेंड्स, 1539 और 40 के पीरियड तक इनमें से कोई भी राजा नहीं था। उस समय हुमायूं थे और शेर खान ने हुमायूं को ही चौसा के 1539 ईस्वी के युद्ध में और कन्नौज में दोनों जगह हुमायूं को ही हराया था। और हारने के बाद हुमायूं ईरान की तरफ चले गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला फ्रेंड्स कहाँ के नवाब थे। लखनऊ के, वाराणसी के, हैदराबाद के, बंगाल के। फ्रेंड्स, हमारा आंसर है बंगाल के। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं वनस्पति जात और प्राणी जात, समय, तापमान, जनक चट्टान। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए वनस्पति जात और प्राणी जात। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है। फ्रेंड्स, भारत की जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांश कितने और कितने के बीच फैला हुआ है। 8 डिग्री 4 मिनट 8 उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 पश्चिम और 37 पश्चिम, 8 पूर्व या 37 पूर्व, और 37 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण और 37 डिग्री 6 दक्षिण। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ए ऑप्शन, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर हमारी इंडिया का अक्षांशीय विस्तार है। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। डाटा मान के समान प्रकारों का संग्रह है जिनका समान नाम होता है। डाटा मान के समान प्रकारों का संग्रह है जिनका समान नाम होता है वस्तुएं, स्ट्रिंग, विन्यास, संख्या। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स विन्यास। डाटा मान के समान प्रकारों का संग्रह जिनका समान नाम होता है उन्हें विन्यास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। फ्रेंड्स, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। उस्ताद अहमद लाहौरी, नॉर्मन फोस्टर, हेनरी इरविन, उस्ताद धनी कुतुबुद्दीन। फ्रेंड्स, ताजमहल के जो वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे, शाहजहां ने जिनके हाथ कटवा दिए थे। अगला क्वेश्चन है,
नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? फ्रेंड्स, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान ए ऑप्शन, बी ऑप्शन बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान सी ऑप्शन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और डी ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स, चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल का है, जो भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है। और बांदीपुर कर्नाटक में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में के साथ होती है? उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ, स्थिर के साथ, गिरावट या दोगुना? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स गिरावट के साथ। उपभोक्ता की आय में गिरावट के साथ होगी। वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में गिरावट के साथ होगी। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, वे वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है क्या कहलाती है? वे वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है क्या कहलाती हैं? निम्न वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, पूरक वस्तुएं या स्थापनापन्न वस्तुएं? तो इसका अब आंसर है निम्न स्तरीय वस्तुएं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। यहाँ पूछा गया है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत की जो 7वीं सूची में 3 सूचियाँ हैं उनमें से किस सूची में दी गई है? केंद्रीय, राज्य, संवर्ती? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा संवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन दिया गया है, सूचीबद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ये, तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो इनमें से कौन जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा? फ्रेंड्स, आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है अधिकार परीक्षा, इसका आंसर है परमादेश। जब न्यायालय को लगता है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तो न्यायालय परमादेश जारी करता है। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार को जैन संस्थानों में दी गई भूमि कहा जाता था। जैन संस्थानों को दी गई भूमि का नाम बताएं। फ्रेंड्स, इसमें बेलन बगई, ये तो गैर ब्राह्मणीय भूमि है, ब्रह्मदेय जो ब्राह्मणों को दी जाती थी, सलभोग और पल्लिचदम। फ्रेंड्स, जो जैन संस्थानों को दान में दी जाती थी उसे पल्लिचदम भूमि कहा जाता था। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका हमारा आंसर होगा डी। अगला है, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाए। फ्रेंड्स, राजकुमार खुर्रम का असली नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, राजकुमार ए ऑप्शन है शाहजहां, बी जहांगीर, सी बाबर, अकबर। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन शाहजहां। फ्रेंड्स, राजकुमार खुर्रम को आगे चलकर सम्राट शाहजहां कहलाए थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है? भूकंप, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बृहद मिट्टी। इसका आंसर है भूस्खलन। भूस्खलन को समान रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉरी, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, जिन्हें हिमनद कहा जाता है। हिमोर, डेल्टा, पठार, नाली। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेप होते हैं, उन्हें हिमोर कहा जाता है फ्रेंड्स, जिन्हें हिमनद हिमोर कहा जाता है। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी, पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है गंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है फ्रेंड्स। तो ए ऑप्शन है सरयू, बी है गंगा, सी यमुना और डी ऑप्शन है कोसी। तो फ्रेंड्स, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, ए ऑप्शन। ओके, अगला देखते हैं, बड़े डूबे ऋणों को हल करने के लिए किसने एक संपत्ति प्रबंधन कंपनी एएमसी बनाई है। बड़े डूबे ऋणों को हल करने के लिए किसने एक संपत्ति प्रबंधन कंपनी एएमसी बनाई है फ्रेंड्स। ए ऑप्शन है मीनाक्षी मिश्रा, बी है सचिन घोषाल, सी है सुनील मेहता, डी है धनंजय सिन्हा। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, सुनील मेहता। सुनील मेहता जी ने बड़े डूबे ऋणों को हल करने के लिए एक संपत्ति प्रबंधन कंपनी एएमसी बनाई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 13वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। 13वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। सिंगापुर, नई दिल्ली, लंदन, टोक्यो। सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है फ्रेंड्स। कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लवण की सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई है। लवण की सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई समुद्र में प्रतिशत होती है। ए ऑप्शन है 10 से 20, बी ऑप्शन है 30 से 35, सी ऑप्शन है 40 से 50, डी ऑप्शन है 60 से 70। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बी, 30 से 35% लवण की सांद्रता समुद्र में 30 से 35% होती है। ओके, अगला है, नियॉन की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, नियॉन की खोज किसने की थी। रॉबर्ट नोयस, एनरिको फर्मी, मॉरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स, विलियम रामसे और डी ऑप्शन है और अंटोनियो दे उल्लोया और चार्ल्स वुड। तो इसका आंसर होगा मॉरिस डब्ल्यू इसका आंसर है मॉरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स विलियम रामसे। मॉरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स विलियम रामसे ने नियॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है। एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। ये ऑप्शन है प्रद्रव्य, बी है संगठित संरचनाएं, सी है रक्त समूह, डी है रक्त स्कंदन। हमारा इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए, प्रद्रव्य। अगला है हमारा, दो समान माप वाले युग्मकों के संकलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं। दो समान माप वाले युग्मकों के संकलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जूस्पर्म, बी है असमयुग्मकी, सी है समयुग्मकी एंड डी है नर युग्मकी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, दो समान माप वाले युग्मकों के संकलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन समयुग्मकी कहलाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगला
क्वेश्चन है हमारा अगला है जिन प्राणियों में कोशिकाएं तीन भ्रूणीय स्तरों जिन प्राणियों में कोशिकाएं तीन भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें कहते हैं। ए ऑप्शन है द्विकोरिक, बी है बाह्य त्वचा, सी है त्रिकोरकी, डी है अंतर त्वचा। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सी त्रिकोरकी। अगला है हमारा अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर पड़ने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक होता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक होता है। ए ऑप्शन बिंदु, बी वृत्त, सी ऑप्शन है सरल रेखा और डी ऑप्शन है वक्र। तो इसका आंसर होगा सी सरल रेखा। अगला है हमारा का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। ऊन, कपास, जूट, नायलॉन। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा नायलॉन। नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। अगला है हमारा विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। विद्युत लेपन, बी ऑप्शन यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन, जंग लगना और डी है क्रिस्टलीकरण। तो इसका आंसर होगा ए विद्युत लेपन। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। अगला है हमारा आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा चैनल आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहे। ओके फ्रेंड्स, जय